महान ईश्वर परमेश्वर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज फिर से हमारे मसीही चेलापन की शिक्षा के तीसरा दिन एक बार खुदा के कदमों पर आने का अनमोल अवसर खुदा ने हमें अदा किया है। और इस संगति के अध्यक्ष पास्टर शिबू मैथ्यू और इस संगति का आयोजक पास्टर जिक्सन, उनके परिवार और कामोठे का हमारे चर्च, जगह जगह से हमें देखने और सुनने वाले आप सभी अजीजों को धन्यवाद भी और मसीही वंदना भी मैं पेश करूं। इस अवसर खुदा ने हमें फिर से अदा किया कि हम प्रभु के सम्मुख में फिर एक बार आए, मसीही चेलापन के बारे में हम सीख सकें। हमने पिछले हफ्ता एक दिन एक भूमिका के तौर पर इस विषय को देखे थे। कल कुछ बातें देखा। आज हमारे आखिरी दिन है, लेकिन पूरे बातें आप तक पहुंचाने में मैं असमर्थ रहूंगा, माफ कीजिएगा। यीशु मसीह की चेलापन, मसीह ने हमसे मसीह की चेला होने के लिए कुछ मांग रखे हैं। उन मांगों के बारे में हम कल शाम को देखने लगे थे। सबसे पहला मांग यह था कि हम खुदा से सबसे अधिक प्रेम करने वाले बने। सुप्रीम लव फॉर द लॉर्ड, दैट इज द फर्स्ट टेम, द फर्स्ट कंडीशन। मसीह के पीछे चलने के लिए, मसीह के चेले होने के लिए पहला शर्त हमने देखा, बाकी किसी से भी प्रेम करने से अधिक प्रेम हमें मसीह से करना है। तो उसका मतलब क्या हम बाकी सबसे घृणा करें? घृणा करने का मतलब ये नहीं कि हम उन किसी से प्रेम नहीं करें, परंतु ये है कि यीशु मसीह से जितने हम मोहब्बत करें उससे ज्यादा किसी से प्रेम नहीं करें। अगर यीशु मसीह के अलावा और किसी को भी प्राथमिकता देते हैं तो वह मूर्ति पूजा के बराबर है। वो प्रभु हमसे नहीं चाहते हैं और मसीह के चेलों के लिए वो अपेक्षित नहीं है। तो उस भाग में छोड़ना चाहूंगा। और दूसरी बात को हमने लिया, मैं 2 और 3 को एक साथ में लिया समय की कमी के कारण। उसमें यह है सेल्फ अब्निगेशन और डिनाइंग द सेल्फ, सेल्फ डिनायल एंड डिनाइंग द सेल्फ। इन दोनों को हम एक साथ ले जा रहे हैं, जबकि वो दोनों दो है। खुद त्यागना, खुद को त्यागना। तो उसमें हम खुद त्यागने में देखा कि परमेश्वर हमसे चाहते हैं बहुत सी चीजें त्यागने के लिए, लेकिन वो एक जबरदस्ती से, मजबूरी से नहीं, परंतु मंजूरी से, खुद की समर्पण के द्वारा। वी शुड बी रेडी, willing, voluntarily to deny all and what is considered so dear for us. हमारे लिए जो प्रिय जानते हैं, हम जिसको प्रिय जानते हैं, उसको हमें छोड़ना है, उसको हमें त्यागना है। तो अब बच्चों से हम कुछ मांगते हैं, कुछ चीजें जब हम बच्चों से मांगते हैं तो वो फटाफट खुशी से दे देते हैं, लेकिन कुछ चीजें जब हम मांगते हैं तो बच्चे उस पर उनकी पकड़ बिल्कुल जमा कर देते हैं, बिल्कुल उसको
और मजबूती से पकड़ते हैं, नहीं तो वो हाथ को बिल्कुल पीठ के पीछे रखते हैं। और भी मांगेंगे तो बच्चे हमसे दूर दूर चले जाएंगे। क्यों? बाकी सारी चीजें बच्चों ने हमें दे दिया। वो चीजें हैं जो बच्चों ने हमें दिया जो उनको पसंद नहीं है, नहीं तो उनके पास में बहुत है, या जिससे उनका मन लगा नहीं है। लेकिन वो चीज बच्चे हमें देते नहीं जिस पर उनका मन लगे हुए हैं। उसी तरह हमारे पास भी ऐसे बहुत कुछ चीजें हैं जिस पर हमारे मन लगे हैं, जिसको हम प्रिय जानते हैं। आज जरा सोच के देखिए, हमारी जिंदगी में आप हो सके एक लिस्ट बना ले, एक तालिका बना ले कि मेरी जिंदगी में क्या क्या चीजें मेरे लिए प्रिय है। उन प्रिय चीजों को त्यागना, उन प्रिय चीजों को मसीह के लिए छोड़ना, इट्स नॉट बाय कंपल्शन बट ए वॉलंटियर, डेलिबरेट, willful and joyful renunciation। ये ऐसे नहीं कि मजबूरी से, परंतु आनंद के साथ, सो इच्छा के साथ, बिल्कुल मन से हम उन चीजों को प्रभु के लिए त्यागने वाले हो जाएं। इट इज नॉट ए मियर गिविंग बट रादर ए गिविंग अप। ये तो केवल देना ही नहीं होता है, दे देना होता है। ठीक है, केवल ये देना नहीं परंतु दे देना होता है। ए गिविंग अप फॉर द सेक ऑफ क्राइस्ट, मसीह के खातिर कुछ चीजों को त्यागना जो हमारे लिए लाभ के हैं, उन चीजों को त्यागना, उन चीजों को त्यागना। जैसे यूहन्ना 6 के 66 और 67 में बताया है, वैसे ही सो इच्छा से प्रभु के लिए त्यागना होते हैं। तो आज जरा सोच के देखें, मसीह के चेले होने के लिए मैं और आप निकल पड़े हो, समर्पण किए हो, तो अभी भी मसीह के लिए दे हमने त्यागा नहीं। ऐसे कितनी चीजें आज भी हम पकड़ के रखे हैं। हमारे जिंदगी में ऐसे कुछ नहीं चाहिए जिस पर हमारी जकड़न हो, जिस पर हमारी पकड़ हो, लेकिन हमको चाहिए उन सारी चीजें जिस पर हमारी पकड़ है, जकड़न है, मसीह के खातिर त्याग दें किसी पर भी। टेक होल्ड ऑफ नथिंग, विथहोल्ड नथिंग फॉर अस। हम अपने लिए हम कुछ भी बचा के नहीं रखें, सब कुछ खुदा की खातिर त्यागने के लिए तैयार हो। वो है सेल्फ डिनायल, जो है खुद त्यागना। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है जो हम मनन करने लगे थे, खुद को त्यागना। खुद को त्यागना, जब तक ये बात नहीं होता, बाकी सब कुछ भी हो पूरा नहीं होता। इसीलिए यीशु मसीह ने इस बात को सबसे पहले हमसे मांगा है। एक बार और हम उस भाग को देखेंगे तो मालूम हो जाता है, मत्ती 16 का 24। मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो पास्टर मेरे पीछे आना चाहे वो नहीं, जो कोई, पास्टर के लिए भी, विश्वासी के लिए भी, नया के लिए भी, पुराना के लिए भी, पुरुष के लिए भी, स्त्री के लिए भी, हर किसी के लिए। इसलिए वो शब्द दिया है एनीवन, एनीबडी। जो कोई भी मेरे पीछे आने के लिए चाहे वो अपने आप का इंकार करें, अपने आप का इंकार करें। सो पहले वाला जो खुद त्यागने से बहुत ही फर्क है, खुद को त्यागने में। यह है ज्यादा कठिनाई की बात। पहले वाला तो फिर भी आसान है, खुद को त्यागना बड़ी कठिनाई की बात है। और इट इज मोर देन एब्स्टेनिंग फ्रॉम समथिंग, किसी चीजों से बचकर के रहने से भी यह अलग बात है, ये अलग बात है। उसमें यह भी हमें देखना है कि हमारी जिंदगी की तख्त को हम ही ने
पकड़ के रखा है। हमारी जिंदगी में एक सिंहासन है, वो सिंहासन पर हम खुद ही बैठे हैं, खुदा को भी अभी तक बैठने नहीं दिया है। सच कहें तो जो व्यक्ति खुद ही को नहीं त्यागा है, वो अब तक खुदा को अपनी जिंदगी का प्रभु नहीं माना है। माना जरूर है मुंह से, जिंदगी से नहीं, असलियत से नहीं। और अभी भी इसलिए हम बोल सकते हैं सच ए पर्सन हु डजंट डिनाई हिमसेल्फ इज ए पर्सन हु सेल्फ abdicates the throne। सिंहासन को बिल्कुल पकड़ के रखा, उसे हमें जो त्यागना है, उसे हमें त्यागना है, तभी यीशु की प्रभुता हमारी जिंदगी में होगा। कि इट इज ए सेल्फ मीन्स सच कंप्लीट सबमिशन। डिनाइंग द सेल्फ मीन्स ए कंप्लीट सबमिशन टू द लॉर्डशिप ऑफ क्राइस्ट, दैट आवर सेल्फ हैज नो राइट और अथॉरिटी और वैल्यू एट ऑल। हमारे खुदी को कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं, हमारी खुदी को कोई वैल्यू, कोई मूल्य ही नहीं, कोई कीमत ही नहीं। ऐसा एक स्थिति में हम खुद को त्याग कर खुदा को बिठा दें। मैं ईमानदारी से आपका जवाब चाहूंगा, मुझसे नहीं लेकिन खुदी से, साथ ही साथ में खुदा से जवाब आप दें। क्या हम अपने आप को कोई कीमत नहीं देते अभी भी? शायद खुदा से भी ज्यादा कीमत कौन है अभी भी हमारी जिंदगी में निर्णय लेता है? हु इज द डिसीजन मेकर ऑफ आवर लाइफ? हमारे जिंदगी की चुनाव, छोटी सी बात तो ले लो, हम टीवी देखने बैठे हैं तो टीवी की चैनल चुनने वाला कौन है? खुदा की प्रभुता, मसीह की प्रभुता तब हमारी जिंदगी में होता है या हम ही चुनते हैं? आप कपड़ा लेने जाते हो, कपड़े का ब्रांड, कलर, ठीक है ना, उसका कीमत, ये सब कौन चुनते हो? आप खुद ही चुनते हो या खुदा की प्रभुता में आप चुनते हो? आपका पगार मिल गया, हर पगार में कपड़ा लेने वालों को मैं जानता हूं, चप्पल लेने वालों को जानता हूं, हर 3 महीने में, 4 महीने में मोबाइल बदलने वाले, हर साल में 2 बार गाड़ी बदलने वाले, ये सब है। सोच लो, उन सारी चीजों का संकल्प, निर्णय लेना किसकी ओर से है? उन हर समय में तख्त पर क्या आप खुद ही नहीं बैठे हैं? हम खुद ही नहीं बैठे हैं? यही है, उस खुदी को, उस सिंहासन पर बैठे खुद को हमें उतारना है। हमारी जिंदगी की सिंहासन पर, गीत तो गाते हैं बड़ा शानदार, हाथ फैला के, उठा के, हिला के, कभी कभी तो घुटने पर खड़े होकर भी हम गाते हैं। ये सब ठीक है, गाओ, मना नहीं करता, मगर हमारे सिंहासन पर आप आ करके हम गीत गाते हैं, सच में हम दिल से गाते हो कि मुंह से गाते हो? हमें चाहिए हमारी जिंदगी में खुदी को हटा दें, खुदा को बिठा दें। या मैं आपके लिए मैंने पढ़ा हुआ एक बात, हेनरी मार्टिन करके एक प्रभु के दास ने बताया हुआ बात यह है, उन्होंने की प्रार्थना है, द लॉर्ड लेट मी हैव नो विल ऑफ माय ओन। प्रभु मुझे अपना ही होकर कोई इच्छा होने न दे, और कंसिडर माय ट्रू हैप्पीनेस एज डिपेंडिंग इन द स्मॉलेस्ट डिग्री ऑफ एनीथिंग that can befall me outwardly, but as consisting altogether in conformity to thy will। उनकी प्रार्थना है, हेनरी मार्टिन का प्रार्थना, हे परमेश्वर, हे प्रभु, मेरी इच्छा मेरी जिंदगी में बिल्कुल ना होने दे, और consider my true happiness as depending in the smallest degree on anything that can befall me outwardly। मुझे बाहरी तौर पर आकृष्ट करने वाली किसी भी चीज में, छोटी सी चीज में भी मेरी आनंद मैं न पा सकूं।
but as consisting altogether in conformity to thy will. लेकिन मेरी आनंद उसी में हो जो आपकी इच्छा के साथ पूरा पूरा सहमत होता हो। फिर से मैं इसलिए पूछना चाहूंगा, जैसे इस भक्त ने प्रार्थना किया और चाहा, वैसे ही हमारा छोटी सी छोटी बात की भी आनंद उस बात में है जिसमें खुदा का मर्जी शामिल है। यदि नहीं तो प्यारों, हमारी जीवन बड़े खतरे में है। तो मैंने पिछले दिनों में एक कलीसिया में इसी के विषय में कई हफ्तों तक वचन से सिखाया था। तो उसमें मैंने जो खास तौर पर इस्तेमाल किया था, करीब 2-3 साल पहले मुझे किसी ने व्हाट्सएप में भेजकर दिया हुआ एक चीज, उसमें से कुछ बात मैं आपके सामने भी इस तीसरे विषय के सिलसिले में रखना चाहूंगा। तो फ्रांसिस चान करके एक खुदा का भक्त हैं, कैलिफोर्निया में एक बड़े हजारों की तादाद में कलीसिया के पासबान था, लेकिन खुदा ने उनको अगुवाई दिया तो वो पूरा कई सालों से उन्हें खुद ही ने बनाया हुआ उस बड़ी हजारों की तादाद की चर्च वो सब सेटअप छोड़कर वो एक मिशनरी के तौर पर निकल पड़ा। वो खुदा का भक्त ने कहा हुआ एक बात यह है, द वर्ल्ड सेज लव योरसेल्फ, ग्रैब ऑल यू कैन, follow your heart, but Jesus says deny yourself, grab your cross and follow me. मुझे सुनने वाले मसीह की चेलों, मैं आपके कलेजी को जरा सा हिला करके पूछना चाहूंगा, इस फ्रांसिस चान ने जैसे कहा वैसे हम किसकी कहना मानते हैं? संसार के अनुसार जीने वाले हमारी खुदी हमसे कहते हैं लव योरसेल्फ। कई लोगों ने ऐसा संकल्प लिया, ऐलान किया है, आई विल लव माई सेल्फ, लव योरसेल्फ। लेकिन खुदा मसीह यीशु हमसे कहते हैं डिनाई योरसेल्फ। दो बात, एक तरफ में संसार की आत्मा हमारी आत्मा में मिलकर हमसे कहते हैं लव योरसेल्फ, लेकिन दूसरे तरफ में पिता के साथ भी रहना न चाहा संसार में खुदी को त्याग कराया हुआ मसीह हमसे कहते हैं डिनाई योरसेल्फ। हम किसको मानेंगे? शैतान की आत्मा से, संसार की आत्मा से मिलकर हमारे अंदर हमारी खुदी, हमारे अहम हमसे कहते हैं कि खुदी से मोहब्बत करो। शायद वो हमसे ये भी कहेगी और कोई तुझसे प्रेम नहीं करता, तेरी पत्नी भी नहीं, तेरी पति भी नहीं, तेरे माँ बाप भी नहीं, तेरे बच्चे भी नहीं, सब मतलबी है, कोई तुमसे प्यार नहीं करता, इसीलिए तू खुदी से प्यार कर। शैतान की आत्मा संसार की आत्मा से मिलकर हमारी आत्मा से कहती है, एक कान में वो ही गूंजती हैं, खुदी से प्यार कर, खुदी से प्यार कर। लेकिन दूसरा तरफ में प्रभु मसीह हमसे कहते हैं खुद की इंकार कर, खुद की इंकार कर, खुद से प्यार मत कर। किसकी मानते हैं हम? किसकी तरफ में कान लगाते हैं? प्यारो, आज हमें संकल्प लेना होगा। ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन खुदा की आत्मा आज हमसे बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात, संसार की आत्मा, शैतान की आत्मा हमसे कहती है ग्रैब व्हाटएवर यू कैन, ग्रैब ऑल थिंग्स दैट यू कैन। जो कुछ तुमसे हो सके उन सब चीजों को बिल्कुल नजदीकी से और बिल्कुल मजबूती से पकड़ो, हाथ से गिर न जाए। पकड़े रहो, पकड़े रहो, होल्ड ऑन, ग्रैब ऑल यू कैन। लेकिन यीशु मसीह कहता है ग्रैब योर क्रॉस। तुम्हारी क्रूस पर तुम्हारी पकड़ मजबूती से हो।
आज फिर से खुदा की आत्मा हमसे कहते हैं, हम किसके मानते हैं? संसार की आत्मा, शैतान की आत्मा से, कि पकड़े रहो इन सारे चीजों को, छोड़ना नहीं। दूसरे तरफ में मसीह हमसे कहते हैं, वो सारी चीजों पर तेरी पकड़ को छोड़ और तेरे सामने मैंने रखा हुआ तेरी क्रूस को, तेरी सलीब को पकड़ो। इसकी जवाब दिए बिना आज अपने स्थान से उठना नहीं। किसकी मानते हैं? किसकी मानते हैं? संसार की आत्मा कहते हैं फॉलो योर हार्ट। तेरी आत्मा जो कहती है वही कर, जो तेरा पसंद है, जिसमें तुझे खुशी मिलती है वही कर। कौन कहती है? संसार की आत्मा। संसार की आत्मा किसकी आत्मा है? उसकी ईश्वर शैतान की आत्मा। वही आत्मा हमसे कहती है जो तू चाहे, जिसमें तेरी खुशी है वही कर, दूसरा किसी की परवाह न कर। लेकिन पिता की इच्छा के लिए अपनी इच्छा को भी हटा कर रखा हुआ, क्रूस पर, हां, क्रूस की मृत्यु तक अपने पिता से आज्ञाकारी रहा मसीह हमसे कहते हैं फॉलो मी, फॉलो मी। डोंट फॉलो योर हार्ट, डोंट फॉलो द डिमांड्स ऑफ दिस वर्ल्ड, डोंट फॉलो द डिमांड्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन मसीह कहते हैं इस संसार जो कहती है उसके अनुसार अपनी इच्छा पर मत चलो, लेकिन मेरे पीछे हो लो। आज ये तीन बात, एक तरफ में शैतानी आत्मा, संसार की आत्मा, दूसरे तरफ में मसीह की आत्मा, ये दोनों दो तरफ खड़े होकर तीन बातें हमसे बोलते हैं। आज हम किसकी मानते हैं? फ्रांसिस चान के साथ में मिलकर मैं आपसे पूछना चाहूंगा। और दूसरे एक व्यक्ति ने इस प्रकार कहा, इफ यू डू नॉट लर्न टू डिनाई योरसेल्फ, यू कैन मेक नो प्रोग्रेस इन परफेक्शन। मसीही चेलापन की जिंदगी में यदि आपको सिद्धता को हासिल करना है तो सबसे पहले खुदी को त्यागना होगा। अगर खुदी को त्यागने में हम पराजित है तो सिद्धता की राहों पर बढ़ने में भी हम पराजित होंगे। यहां पर है, मुझे 2-3 साल पहले मिला हुआ एक व्हाट्सएप में मिली हुई, उसमें 10 बातें, लेकिन पूरा हमारे पास समय नहीं है रखने के लिए, तो 2-3 बातें आपके सामने में रखो। एक सिंपल टेस्ट, वेदर वी आर डेड टू आवरसेल्व्स और नॉट, हम खुदी के लिए मारे हैं या नहीं, ये जानने का एक साधारण सी परख यहां पर मैं रखना चाहूंगा। पहला टेस्ट, किसी ने कहा है, someone has said this way, even you are good, evil is spoken, and when your wishes are crossed and your advice is disregarded and your opinions are ridiculed and you refuse to let anger rise in your heart and even defend yourself, but you take it patiently in loving silence, then you are dying to yourself. समझ में आ गए? कहा है अगर आप ठीक है, आप गलत नहीं है, आप ठीक है, लेकिन आप जब गलत नहीं तब भी आपके बारे में गलत कहा गया और आपकी इच्छा को पूरा होने नहीं दिया, आपकी सलाह का, आपने जो बात बोला है, आपने जो दिया सलाह, उसको बिल्कुल सामने वाला ने माना नहीं, और आपने जो बोला उसकी हंसी में उड़ा दिया, उसको तो हंसी में उड़ा दिया, और and you refuse to let anger rise in your heart, उस समय में क्या हमारे अंदर
गुस्सा नहीं आएगा? अगर तब भी आपका दिल में गुस्सा नहीं आता है और तब भी आप सही है करके खुद की सफाई देने के लिए आप नहीं चाहते हो, लेकिन आप शांति से, पेशेंटली, धीरज से उस वातावरण को भी सही लेते हो, तो आपने खुद ही में मरने लगे हैं। समझ में आए? लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम जब ठीक है तब भी हमारे बारे में कोई बुरा कहें, बर्दाश्त होता है? कई बार होता नहीं। क्यों नहीं होता है? हमारे खुद ही जिंदा, इसलिए खुद ही जिंदा है। तब कोई हमारे बारे में बुराई कहे तो हमारे अंदर उनके लिए नफरत हो जाता है, हमारे अंदर दुख होता है, हमारे अंदर तो बहुत ही हम परेशान हो जाते हैं, हम रोने लग जाते, कभी गुस्सा आ जाते, कभी नींद नहीं आते, कभी खाना नहीं खा पाते, किसी न किसी तरह से वो हमारे बाहर आ जाती है। लेकिन खुद ही में हम मर गए, खुद को हमने त्यागा। चाहे हम कितने भी अच्छे हो तो भी कोई भी हमारे बुराई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जो बोला उन बातों को माना नहीं सामने वाला, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारे ठट्टे में उड़ा दिया हमको, या हमने कुछ बात कहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम खुद को सफाई देने नहीं जाएंगे। लेकिन इन परिस्थितियों में हमारे हृदय गुस्सा करते हैं, दुखी हो जाते हैं, निराश और हताश महसूस करते हैं, हम अवसर की ताक में रहते हैं और खुद की सफाई देने लग जाते हैं, तो उसका मतलब हम खुद को नहीं त्यागा। आज प्रभु हमसे चाहते हैं, आप यीशु मसीह की ओर देखिए। प्रभु यीशु मसीह की कितने ठट्टे में उड़ाया, यीशु मसीह पर झूठे झूठे आरोप लगाया। यीशु मसीह की पेशी हुआ कम से कम 5 कचहरियों में 6 बार, एक भी बार मसीह को दोषी करार नहीं दे सके। फिर भी यीशु मसीह अपना सफाई नहीं दिया। पिलातुस ने खुद ही कम से कम 3 बार तो बोला यीशु मसीह में कोई अपराध नहीं है। लूका 23 अध्याय की 4, 15 और 22 इन पदों में कम से कम 3 बार पिलातुस ने कहा यीशु मसीह में कोई गलती नहीं। फिर भी क्रूस की मृत्यु के लिए उन्होंने फैसला सुनाया, तब भी मसीह नहीं पूछा। यह है खुद को त्यागने का मतलब, मसीह ने जो हमें दिखाया है। एक और दृष्टांत, एक और टेस्ट के लिए, खुद को हमने त्यागा है या नहीं त्यागा, मसीही चेलापन के रास्ते पे है या नहीं, इसके लिए एक और टेस्ट ये है। दूसरा टेस्ट में उन्होंने ये बताया, when you lovingly and patiently bear any disgrace, disorder, irregularity, annoyance as Jesus did, that is dying to self। हमारे साथ में किए जाने वाले किसी भी दुर्व्यवहार हम तो बड़े प्यार से सह लेते हैं, हम बड़े प्यार से झेल लेते हैं, मुंह भी फुला करके उनको नहीं दिखाते, और उनके लिए, हमसे जो गलत करते हैं उनके लिए कोई कड़वाहट हृदय के अंदर नहीं रखते हैं, तो हम खुद को त्यागने के रास्ते पर है। आज सोच लीजिए अजीजों, मसीही चेलापन की शिक्षा हम पा रहे हैं, तो उसमें सबसे मुख्य बात है खुद को त्यागना, अपने आप का इंकार करना। लेकिन हम अभी भी सबसे ज्यादा तो मोहब्बत खुद ही से करते हैं। आज परमेश्वर फिर से हमसे कह रहे हैं कि मसीही बनने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा रुकावट हमारी नौकरी नहीं, शैतान नहीं, पाप नहीं, बाकी सबसे बढ़कर रुकावट है हमारी खुदी। स्वयं को त्यागने के लिए,
स्वयं को त्यागने के लिए। यदि मेरे प्यारों हम उस प्रकार खुद को त्याग नहीं पा रहे हैं तो आज खुदा के सामने गिड़गिड़ा करके रोइए, प्रभु से कहिए, खुदा बाप मैं चाहूंगा मैं अपने खुदी को मार डालूं, मैं चाहूंगा मैं स्वयं को त्याग दूं, ताकि खुद को कोई भाला मारे तो भी मुझे दर्द ना लगे। हालेलुया। आज लेकिन कोई भी हमसे रोज की जैसे थोड़ा मुस्कुरा करके नहीं दिखाया। मुस्कान में हमारे होठ, सामने वाले की होठ जितना खिलता रोज, उतना आज की मुस्कान में नहीं खिले तो वो हमको फील होता है ना। इसीलिए फील होता है कि हम खुदी में मरे नहीं, हमारी खुदी कमजोर नहीं हुए। प्यारो, मैं कई ऐसे भाई बहनों को जानता हूं कलीसिया में, केवल इसीलिए लड़ बैठे, केवल इसीलिए चर्च छोड़ दिए, बोले कि वो भाई ने, वो पास्टर ने जब प्रेज द लॉर्ड किया, हाथ मिलाया, तो हाथ तो मेरा मिलाया मगर बात तो और किसी से कर रहा था, मेरी तरफ में देखा नहीं, मेरे और देख करके मुस्कुराया नहीं, हाथ तो यूं ही मिला लिया। इसीलिए उन्होंने चर्च छोड़ा, इसीलिए वो दोनों में झगड़ा। क्या है कारण? खुदी काफी मजबूत है। खुदा हम में मजबूत होने की बजाय हमने खुदी को मजबूत किया। यूहन्ना की प्रार्थना तो शायद कल भी हमने जो सबसे पहला गाना गाए थे, आज का दिन यहोवा ने बनाया, उसमें भी हम लोग तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता का टिप्पणी तो लेते हैं। क्या है? मैं घटूं वो बढ़े। गानों में तो हम गाते हैं, प्रार्थनाओं में तो दुआ करते हैं, प्रचार में भी खूब प्रचार करते हैं, लेकिन क्या हमारे जिंदगी की सिंहासन पर हम बढ़े हैं या खुदा बढ़े हैं? हमने विश्वास किया हुआ उस पहले दिन से लेकर आज तक हम में मसीह बढ़े हैं या हमारी खुदी बढ़े हैं? आज बड़े गंभीरता से इस बात को सोच लीजिए। खुदा से विनती करें, प्रभु कोई मुझसे मुंह फुलाते, कोई हाथ नहीं मिलाते, कोई पहले जैसे मेरे से व्यवहार नहीं करते, नहीं तो प्यार नहीं करते, तो मेरा दिल बड़ा भारी हो जाता है, मैं गुस्सा कर देता हूं, मैं तो उनसे नफरत करता हूं, उनसे फिर मैं कभी मुंह नहीं जोड़ता, उसके बाद तो मैं उनके घर नहीं जाता, उसके बाद शायद मैं उनकी चर्च भी नहीं जाता। उस स्थिति मेरे अंदर है, प्रभु माफ कीजिए, उससे मुझे आप उभारिए, उससे मुझे बाहर लाइए। यदि आप सच्चे दिल से इस समय में आप जहां बैठे हैं, लेटे हैं, खड़े हैं, सफर में हैं, सुन रहे हो, खुदा से विनती कीजिए, परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा हमारी खुदी की जकड़न से छुड़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया। अपनी जिंदगी को समर्पण कीजिए प्यारों। ये हमें बिल्कुल अपनी जिंदगी में देखना है। आमी कारमाइकल के बारे में आपने सुने होंगे, हमारी भारत में मिशनरी बनकर के आई एक आदरणीय वनिता थी, एक महिला। उनकी कहना, उनकी बात ये थी, प्रार्थना थी, if the praises of others elates me and their blame depresses me। हर कोई इस बात को समझ लीजिएगा। मुझे बहुत प्रभावित किया हुआ एक वक्तव्य है, एक प्रार्थना है आमी कारमाइकल के। उनका कहना यह है, और लोग जब मेरी तारीफ करें तो मुझे खुशी होती है, और कोई मेरी तारीफ नहीं करे, कोई मेरी बुराई करे तो मुझे डिप्रेशन होता है, मुझे उस समय दुख होता है। If I cannot rest under misunderstanding without defending myself, गलत फहमी को
अपने आप का सफाई दिए बिना मैं गलतफहमी को बर्दाश्त नहीं कर सकूं। इफ आई लव टू बी लव्ड मोर देन टू लव, प्रेम करने से भी ज्यादा प्रेम किए जाने को मैं पसंद करूं। इफ आई लव टू बी सर्व्ड मोर देन टू सर्व, दूसरों की सेवा करने से भी ज्यादा और लोग मेरी सेवा करने के लिए मैं चाहूं, then I know nothing of Calvary love. Then I know nothing of Calvary love. एक बार और मैं उसको अंग्रेजी में पढ़ूंगा। If the praise of others elates me and their blame depresses me, if I cannot rest under misunderstanding without defending myself, if I love to be loved more than to love, if I love to be served more than to serve, then I know nothing of Calvary love. प्यारों, बड़े गंभीरता से ले, आज हम सुनते सुनते खुदा के रूह के सामने अपने आप को समर्पित करें। अमी कारमाइकल के कहना यह है, अगर लोग मेरी तारीफ करें तब मुझे खुशियां होती है, लोग मेरी बुराई करें तो मुझे दुख होता है, और लोग जब मुझे गलत फहमी में ले तब मैं उनकी गलत फहमी को खुशी के साथ में खुद की सफाई दिए बिना सहन नहीं कर पाती हूं, और औरों को प्रेम करने से भी बढ़कर औरों की प्रेम मेरे लिए मैं चाहूं, औरों की सेवा करने से बढ़कर मैं और उनके द्वारा सेवा की जाने के लिए चाहूं। फिर वो कहती है, then I know nothing of Calvary love. वो यदि मेरी हालत है तो मैं कलवरी की प्रेम के बारे में कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। अमी कारमाइकल एक महिला थी। प्यारों, यही बात हमारे लिए भी है। जब मैं इन बातों को पढ़ा कुछ महीनों पहले, सच में कहता हूं, मेरा दिल टूटने लगा। मैं अपने आप को जांचने लगा, मैं खुद को परखने लगा। आज हम बाइबल लेकर के घूमते हैं, बाइबल लेके प्रचार करते हैं, जोर जोर से बाइबल पढ़ते हैं, गीत गाते हैं जोर जोर से, जा जाकर के ट्रैक्स बांटते हैं। हम तो लॉकडाउन में भी चुप नहीं रहते हैं, बाकी समयों से ज्यादा मीटिंगें चलाते। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये बात हमारी जिंदगी में कहां रही? खुद को मारने की विषय, खुद मरने की विषय। प्यारों, अभी भी हम कितने दुखों में हैं कि किसी ने हमारे हाय बाय नहीं किया सोच करके। उसका मतलब है, किसी किसी चर्च में कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि हमारे चर्च में वो पास्टर को मैं लाना पसंद नहीं करूंगी। क्यों? तो वो आता है तो मेरा नाम ही नहीं लेता है। हाँ, तो मेरा नाम लेने से मतलब क्या? अगर मेरे की सभा में मेरी नजरअंदाज करूं कोई, तब मुझे दुख लगता है, गुस्सा आता है, तो मेरे खुद ही नहीं मरा है, अभी तक नहीं मरा है। मुझसे प्रचार करवा ले नहीं करवा ले, मुझसे प्रार्थना करवाए न करवाए, मुझसे गवाए न गवाए, मतलब नहीं, लेकिन उनकी प्रचारों में भी हम जा सकें, उनकी प्रार्थना के लिए भी हम आमीन बोल सकें, उनकी गानों में भी हम मिलकर के गा सकें, तो यही है खुद को मरना, खुद के लिए मरना। प्यारों, लेकिन मैं प्रचारक हूं और मुझे प्रचार करने के लिए फलाना ने नहीं बुलाया सोचकर मेरे अंदर उनके प्रति थोड़ा सा मुंह फूल जाता है। और उनके चर्च में और किसी को प्रचार करने के लिए बुलाया, लेकिन मैं तो फ्री बैठा हूं, मुझे भी निमंत्रण मिला मीटिंग में आ जाओ, लेकिन मैं गुस्से में, और हाँ, वो मेरे से बड़ा प्रचारक है क्या सोचकर मैं नहीं जाऊं, तो मैं अपने आप में मरा नहीं, मेरा खुद ही और भी अष्टपुष्ट हो रहा है। आज मसीही चेलापन में खुदा के पीछे चलने वाले अजीजों,
खुदा के पीछे चलने के लिए जो तैयार है, आइए अपनी जिंदगी को समर्पण कीजिए मसीह के चेले होने के लिए। हालेलुया। अपने आप को परखें, एक ऑल्टर कॉल के इंतजार मत करना। वचन सुनते सुनते अपनी जिंदगी को समर्पित करें। मसीह से भी बढ़कर सिंहासन पर अपनी मजबूती को दिखाने वाला खुद ही को उतारे सिंहासन से। यीशु मसीह को आज हम अपनी सिंहासन खाली करके दें। मसीह हमारी सिंहासन पर विराजने दो, वही उसी का राज चलने दो। आज अपनी जिंदगी को समर्पित करें प्यारों। हालेलुया, प्रेज गॉड। और आगे मैं बढ़ना चाहूंगा। चौथा कंडीशन, चौथा शर्त, और भी खुद की मरने के टेस्ट में करीब 10 बातें हैं, उन बातों में जाना नहीं चाहूंगा। समय हमारे पास कम है, करीब 20 मिनट ही हमारे पास में अभी है, तो जल्दी में चलूं। तो यहां पर बताया है चौथा शर्त मसीह के चेला होने के लिए, ए डेलिबरेट चूजिंग ऑफ द क्रॉस। उसी पद में जो मत्ती 16:24 यीशु मसीह ने कहा, कोई मेरे पीछे हो लेना चाहे वो सबसे पहले अपने आप का इनकार करे। उसके बाद कहा है कि अपना क्रूस उठा ले, अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। इसीलिए चौथा शर्त है मसीही चेलापन का, ए डेलिबरेट चूजिंग ऑफ द क्रॉस। डेलिबरेट चूजिंग ऑफ द क्रॉस, जानबूझ के अपना सलीब को लेकर मसीह के पीछे हो ले। जानबूझ के मसीह के पीछे खुद का सलीब लेकर। बहुत लोग हैं यीशु की सलीब लेकर के चलते हैं। नहीं, हम लोग गाना में भी वो गलती गाते हैं। मैं अक्सर ये बात बताता हूं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, वो गाना जब हम गाते हैं, अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा। उसके बाद हम क्या गाते हैं, लेकिन प्रभु आज से मैं, अक्सर हम लोग गाते हैं, तेरी क्रूस को ले लेता हूं। नहीं, तेरी क्रूस को नहीं, मेरी क्रूस को। मसीह ने अपना क्रूस उठा लिया, अब मसीह का क्रूस उठाने के लिए बाकी नहीं रहा। इसीलिए हम हर एक को अपना अपना क्रूस उठा करके चलना है। मसीह के क्रूस नहीं, खुद की क्रूस उठा करके चलना है। तो ये बहुत ही जरूरी है। क्या है? क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह के पीछे मुझे और आपको यदि चलना है तो अपना क्रूस उठाए हुए हमें चलना होगा। प्रेज गॉड। क्रूसित मसीह के पीछे अपना क्रूस उठाए बिना हम चल नहीं सकेंगे। और मसीह के क्रूस मसीह ने जो उठाया तो हमको नहीं उठाना है। मसीह का क्रूस अभी उठाना भी होता तो आसान था। यीशु मसीह जिस क्रूस पे मारा गया, एक निशान, चाहे लकड़ी का, सोना चांदी, जेब की मोटे पे के हिसाब से बनवा लो, लटका लो, नहीं तो हाथ में ले लो, नहीं तो खांधे पे रखो, चलो, चलता है। आसान है मसीह का क्रूस उठाना। इसलिए बहुत से लोगों के माला में, इसमें उसमें सब तो क्रूस लटकाए हुए हैं। यीशु का क्रूस है, वो नहीं उठाना, वो नहीं उठाना, परंतु अपना क्रूस उठाना है। अपना क्रूस उठाना क्या है? What is the principle to carry the cross? The one executed to be crucified had to bear his own cross, that the onlookers could easily identify the condemned. मसीह के समय में क्रूस उठाकर एक आदमी जा रहा है। अगर सड़क पे एक व्यक्ति को क्रूस उठाए चलते देखें तो समाज जानती थी
ये तो किसी गुनहगार है, ये क्रूस पर मारे जाने का कचेरी ने इसको क्रूस की सजा सुनाया है। मतलब हम लोग भी जब मसीह के पीछे अपना क्रूस उठा करके चलें तो देखने वालों को पता चलेगा हमारे समर्पण मसीह से जुड़े रहने के लिए। जी, यीशु मसीह ने अपना क्रूस स्वयं उठा करके चला। यूहन्ना 19 का 17वां पद में बताते हैं कि शिमौन कुरेनी नहीं, परंतु यीशु मसीह ने स्वयं अपना क्रूस उठा करके चले थे। लेकिन शिमौन कुरेनी ने क्या किया? उनने बस यीशु मसीह को, क्योंकि वो जो क्रूस का जो आड़े में रहने वाला लकड़ी यीशु मसीह के पीठ पे रखकर दोनों हाथों को फैलाया और उस लकड़ी से बंधा हुआ था। वो लकड़ी कंधे पर रखता हुआ था। प्रभु यीशु मसीह कई बार मुंह के बल गिर पड़ा। वो खुद ही उठता था, लेकिन गब्बता में, पिलातुस की चबूतरे में कोड़े खाने से, पिछले रात से लेकर मार खाए जाने से, पानी नहीं पीने से, न सोने से मसीह बहुत थक चुका। और आखिरी बार जब गिरा तो मसीह स्वयं उठ नहीं पा रहा था। तो यीशु मसीह को क्रूस लेकर पहाड़ तक, गोलगोथा तक पहुंचने के लिए शिमौन की सहारा लिया। उसने यीशु को क्रूस के साथ में थोड़ा सा थाम करके उसको उस पहाड़ पर ले गया। उसके अलावा सलीब यीशु मसीह के ऊपर से हटाया नहीं था। क्रूस तक मसीह के साथ रहा। यूहन्ना ने उसका स्पष्टीकरण किया है 19 की 17वां पद में। उसी प्रकार यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि हम अपने भी क्रूस स्वयं उठा करके मसीह के पीछे चले। आज मुझे सुनने वाले अजीजों, हम अक्सर मसीह से प्रार्थना करते हैं, ये कठिनाई, ये क्रूस को मुझसे जरा हटा दें। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं नहीं, उसको हटाने के लिए नहीं, परंतु उठाने की ताकत मांगो। क्रूस को हमारी जिंदगी से हटाने के लिए नहीं, परंतु उस क्रूस को उठाकर यीशु के पीछे चलने के लिए शक्ति मांगो, अनुग्रह मांगो। पौलुस प्रेरित ने भी क्रूस को उसकी जिंदगी में आए, शायद बीमारी रहा होगा, उनको चुभने वाला उस कांटे को हटाने के लिए प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर ने हटाया नहीं, परंतु उसको उठाने की अनुग्रह दिया, उठाने की शक्ति दिया। आज भी आप अगर मसीह की चेले हैं, आपकी जिंदगी में आप कितने भी सीनियर पास्टर बन जाओगे, आप कितने भी धनी बन जाओगे, कितने भी आप पुराने हो जाओगे, फिर भी आपका क्रूस आपकी मृत्यु तक आपके साथ बना रहेगा। अगर आपकी क्रूस आपकी जिंदगी में अब दिखाई नहीं पड़ता है, आपको क्रूस भारी नहीं लग रहा है अभी, उसका मतलब है कि आप संसार के साथ कहीं समझौता कर लिया है। लेकिन प्यारो, आज खुदा से फिर एक बार हम समर्पण करके संकल्प लें, प्रभु जी आपके पीछे अपना क्रूस उठाकर चलने के लिए और सही चेला साबित होने के लिए मुझे अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह ने लूक का 9 का 23वां पद में बताया, लूक 9:23, उसमें बताया कि कब कब हमें क्रूस उठाना है। इट्स ए डेली क्रॉस बेयरिंग ऑफ ए डिसाइपल। एक मसीह की चेला से प्रतिदिन क्रूस उठाने के लिए मसीह ने कहा है, हर रोज, साल में एक बार नहीं, ईस्टर के समय में नहीं, गुड फ्राइडे के समय में नहीं, या 31 दिसंबर को ही नहीं, हर दिन, हर दिन। आप नौकरशाह हो, आप कोई धंधा करते हो,
मजदूरी करते हो, पास्टर हो, विश्वासी हो, कोई भी क्यों न हो, मसीह यीशु के चेले हो आप, तो अवश्य ही आपको प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मसीह के पीछे चलना होगा। हालेलुया। क्या नहीं है क्रूस और क्रूस क्या है, 2 सेंटेंस में मैं आपको बताना चाहूंगा। द क्रॉस इज नॉट our usual physical infirmities and mental agonies which are common to all humanity. It is not our natural problems, in one word. क्रूस का मतलब सभी मनुष्यों को होने वाली कोई संकट मुसीबत नहीं है। अभी कोई फोन करते हैं तो उनके हर बार जैसा टिप्पणी है, पास्टर जी क्या करें, बहुत दिन हो गया, चर्च भी नहीं खुल रहा है इधर। हम बोलते भाई ये तो दुनिया भर में यही हाल है, तो तुम्हारे लिए विशेषकर कुछ नहीं हो रहा है, ये तो हर किसी का हाल है। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ सब दुकानें तक बंद है। हाँ भाई, ये तो हर जगह ये हाल है। तो cross of a disciple is not the natural infirmities or natural problems common to all people. सभी लोगों के लिए सर्वसाधारण समस्याएं नहीं हैं एक चेले का क्रूस। फिर क्या है? But it is that entire anguish, agony, pain, shame, reproach, persecution, abuse, despise and dishonor, उसके साथ में आप जो भी जोड़ सकें जोड़ लें, dishonor, that this world and Satan heap upon a Christian just because of his undivided loyalty and allegiance with Jesus Christ. फिर क्रूस का मतलब क्या है? एक चेले का क्रूस का क्या मतलब है? वो ये है, यीशु मसीह के लिए एक व्यक्ति का अविभाजित समर्पण और यीशु मसीह से एक व्यक्ति का अटूट रिश्ता और समर्पण के कारण इस संसार और शैतान उस पर थोपने वाले तमाम प्रकार की बीमारी, कष्ट, तंगी, निंदा, अवमानना और दुख, संकट और झूठे झूठे आरोप, उपद्रव, सतावट, ये सारी बातें हैं। लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां क्रूस का मतलब सर्वसाधारण मनुष्यों के लिए भी होने वाली समस्याएं नहीं, बीमारियां नहीं। अभी जो हो रहा है कोरोना, लॉकडाउन, उसकी वजह से जो तकलीफें, ये कुछ क्रूस नहीं है, सबके लिए हैं। हाँ, अगर हमारे लिए अकेले को होता तो ठीक है, लेकिन अभी इस कोरोना के बीच में भी मेरे ख्याल से पिछले शुक्रवार रात के समय में ओडिशा में 3 जवान मसीही बच्चे मसीह विरोधियों के द्वारा उड़ा दिए गए, कहीं लेकर गए, लेकिन 2 लोग बच करके निकले। 14 साल के एक बच्चे को रात में जंगल में मार डाला, सिर को काट कर अलग कर दिया उनका। 14 साल का, उसी गांव में सेवकाई करने वाले पास्टर की बेटा है। ये कोरोना से नहीं, मसीह के कारण। इस प्रकार केवल यीशु के लिए हमारे समर्पण की वजह से होने वाली समस्याएं, वो इस संसार और शैतान हम पर थोपते हैं। आज भी मुझे सुनने वाले प्यारों,
यीशु मसीह पर के विश्वास और आपके समर्पण के कारण आप किसी भी प्रकार की समस्या के सामना कर रहे हो तो आप आनंदित हो जाइए। आप क्रूस उठाकर मसीह के पीछे चलने वाला चेला है। हालेलुया। केवल अपने समर्पण के कारण, शायद वो अपने ही परिवार से होगा, समाज से होंगे, अपने ही कलीसिया से भी इस प्रकार की समस्याएं हो सकते हैं। चाहे किसी भी प्रकार के हो, मसीह के लिए अपने समर्पण के खातिर होता है। ये सब क्रूस की वजह से, वो सब क्रूस हम कहला सकेंगे। तो इस the only way for a disciple of Jesus to avoid the cross is simply by being conformed to this world. एक मसीही चेला अपना क्रूस को हटाना चाहोगे तो केवल एक ही तजुर्बा है, वो ये है कि इस संसार के सदृश बन जाओ। मसीह ने आपके ऊपर रखा हुआ क्रूस हट जाएंगे। जब तक आप संसार से समझौता नहीं करोगे, जब तक संसार के सदृश नहीं बनोगे, तब तक ये क्रूस के अनुभव हमसे, एक मसीह की चेला से हटेगी नहीं। चाहे कितने भी बुजुर्ग हो, कितने भी पुराने हो। आज इस प्रकार अपने समर्पण के कारण, विश्वास के कारण क्रूस उठाने वाले कोई भी है तो हम आज आनंदित हो सकते हैं। कितने भी उस क्रूस के बीच में हम दबते चले जाएं, वो क्रूस की नीचे हम गिरते चले जाएं, फिर भी संसार से समझौता मत कीजिए, संसार से दोस्ती मत कीजिए, संसार के कंधे पर हाथ मत रखिए, संसार को हमसे भी दोस्ती बनाने ना दीजिए, परंतु तब भी यीशु मसीह के लिए हट करके आप रहिए, अलग रहिए। क्रूस जितना भी भारी है, अनुग्रह भी उतना भारी होगा। हालेलुया। इसलिए प्यारों, उस क्रूस जितना भी हमारे लिए भारी भारी लगे, पीछे ना हटें। भले ही हम लंबे लंबे सांस लेते हुए भी उस क्रूस को लेकर के चल रहे हो, हम रेंग रेंग करके, लुढ़क लुढ़क करके भी जा रहे हो, नहीं प्यारों, पीछे मत हटना। उस करीब 200 साल पहले असम के उस किसी आदिवासी गांव में उस भक्त ने अपनी जान गंवाने दम तक भी जैसे कहता रहा, वैसे ही हम भी ये कहते रहें, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना भी आवे तो भी मैं ना लौटूंगा, मैं ना लौटूंगा। तू मेरा सब कुछ ले ले, मुझे बस यीशु को ही दे दे, तो भी मैं क्रूस उठाकर मसीह के पीछे चलूंगा। आखिरी में उनका भी जब जान जा रहा था, तब उन्होंने ये बोल बोल करके शायद अपनी जिंदगी को इस संसार में समाप्त किया, गर कोई मैं उसका इंकार ना करूं, गर कोई मैं उसका इंकार ना करूं, ताज पाऊंगा मैं, ताज पाऊंगा। हाँ प्यारों, हमको बिल्कुल अपने जान देने तक भी इस क्रूस उठाने से पीछे नहीं हटना है। हालेलुया। मेरे सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों, आज भी प्रभु यीशु मसीह की चेले होने के लिए भर्ती जारी है। आज भी भर्ती जारी है मसीह की चेलेपन के लिए। हालेलुया। इससे पहले एक संगति था थोड़ी देर पहले, उसमें भी मैंने कहा हुआ एक बात शायद आप अपने कानों से सुन पा रहे होंगे, आपके दिल और दिमाग में गूंज रहा होगा। खुदा का ये मांग है, यू आर मोस्ट वांटेड फॉर मी, मैं तुम्हें चाहूंगा। यू आर मोस्ट वांटेड फॉर मी, आई वांट यू टू रिक्रूट यू इनटू माय डिसाइपलशिप। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं
कि ये सांझ की वक्त में मुझे तेरी जरूरत है। तेरे लिए अभी भी मेरी फौज में खाली जगह है। मेरा फौज हथियार लेने वाली फौज नहीं, परंतु कंधों पर क्रूस उठाने वाली फौज है। हालेलुया। तलवार लेकर, तलवार घुमा घुमा करके चलने वाली फौज नहीं, परंतु क्रूस अपने ऊपर उठाकर मेरे पीछे हो लेने वाली एक फौज को मैं तैयार कर रहा हूं। एक ऐसी क्रांतिकारी फौज जो किसी की खून नहीं बहाएगी, लेकिन खुद का खून बहाने से रुकेंगे भी नहीं। हालेलुया। तो ऐसा एक फौज में आज भी खुदा हमें भर्ती करने के लिए चाहेंगे। ग्लोरी जीसस। अगर ये क्रूस को हमारी जिंदगी से हटाना है तो केवल एक ही जरिया, बाय डिनाइंग आवर लॉयल्टी एंड अलीजियंस टू क्राइस्ट। यीशु मसीह से हमारे समर्पण को जब तक हम इंकार नहीं करें, तब तक इस क्रूस और चेलापन की जिंदगी से हमको आजादी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपनी जिंदगी को समर्पण कीजिए। बाकी भागों में जाना फिलहाल मैं नहीं चाहूंगा। कम से कम 6 बात और शर्तों में मुझे आपके सामने रखना है, लेकिन समय नहीं, मैं यहां समाप्त करूं। ये मसीही जिंदगी, मसीही चेलापन एक बैलगाड़ी की जिंदगी है। मैंने कई साल पहले एक प्रभु के दास से सुना हुआ एक बात है, शायद 1996 में, 96 या 97 में मैंने सुना हुआ एक बात है। हमारे केरल में एमसी रोड है, मेन सेंट्रल रोड, एमसी रोड। वहां से पुराना एक हरा हरा गाड़ी, एक्सप्रेस गाड़ी जा रही थी। सकरा पुलिया, एक तरफ से गाड़ी, एक्सप्रेस गाड़ी, सरकारी गाड़ी है, बड़ी तेजी से चलती है, हर जगह नहीं रुकती है। और दूसरे तरफ से एक बैलगाड़ी, पुराने वाला बैलगाड़ी, बड़ा बड़ा पहिया वाला। उस पुलिया से केवल एक ही गाड़ी जा सकती है, लेकिन अब बैलगाड़ी तो उस पे आ गया और एक्सप्रेस वाला भी उस पुलिया पे चढ़ गए। दोनों जन उस पे आ गए। अब एक्सप्रेस गाड़ी वाला चिल्लाने लगे बैलगाड़ी वाले से, हटा तेरे गाड़ी, मुझे जाने दे। लेकिन बैलगाड़ी वाला मुश्किल से लुंगी पहना है, बनियान तक नहीं पहना, एक टॉवल ऊपर से डाला है, आधा नंगा शरीर दिखाकर बैलगाड़ी वाला। उसने बोला, साहब आप पीछे जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जाने दे आगे, उसके बाद। लेकिन एक्सप्रेस गाड़ी वाला रुकना उसके लिए मुश्किल। सरकारी ड्राइवर वो सब अधिकार दिखाने लगा, उतर कर आया बैलगाड़ी वाले को मारने के लिए। बोला, आप कुछ भी करो, आप जाओ पीछे, मुझे निकल जाने दे, उसके बाद आप जाओ। सब लोग बोला कि बैलगाड़ी वाला तू तो हट। आखिरी में बोला, तू तो ये बता, तू इतने जिद क्यों कर रहा है? तो वो बैलगाड़ी वाला ने बोला, साहिब आपकी गाड़ी में रिवर्स गियर है, आप पीछे जा सकते हो, लेकिन मेरी गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है, मैं पीछे नहीं जा सकता, मेरी गाड़ी तो आगे ही आगे जा सकती है। इसीलिए ड्राइवर साहब आप गाड़ी पीछे ले लो, मुझे जाने दो, बाकी कुछ भी हुआ हो छोड़ दो। लेकिन आज मसीही चेलापन के संकल्प यदि मैंने और आपने लिया है, तो हमारी जिंदगी का यह समर्पण रिवर्स गियर वाली गाड़ी नहीं है, केवल आगे ही आगे जाने वाले फॉरवर्ड गियर वाली गाड़ी है। इसीलिए उस भक्त की तरह हम भी गाने लगे, हम भी कहने लगे, हमेशा ये हमारी दिल दिमाग में गूंजते रहे, ना लौटूंगा, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। आइए अपनी जिंदगी आज समर्पण करें। अगर हम मसीह के चेले बन के रहोगे, हमें प्रतिफल क्या मिलेगा? प्रतिफल तो हमें यह मिलेगा जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 12:26 में बताया। एक है, हम मसीह के साथ बैठ सकेंगे,
दूसरी बात, पिता हमारी आदर करेंगे। विवरण करने के लिए ये वक्त नहीं, आप खुद को मनन के लिए छोड़कर मैं यहां समाप्त करूंगा। प्यारों, मसीह के लिए अपनी जिंदगी को समर्पण कीजिए, मसीह की चेला होने के लिए खुद को समर्पण कीजिए। अब मेरा दूसरा, हमारे रोज की मीटिंग के समय होने के कारण मैं विदा लेना चाहूंगा। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, पास्टर जिक्सन और कलीसिया को विशेषकर। तो आइए प्यारो, अपनी जिंदगी इन शर्तों के अनुसार मसीह के चेले होने के लिए समर्पण करें, ताकि हम मसीह के साथ रह सकें, पिता हमारी आदर कर सकें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष देवें। आमीन।